दोस्तों नमस्कार। आज भारतीय राजनीति हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर जो लोग समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, उन लोगों के लिए आज बहुत दुखद दिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के धरती पुत्र के नाम से जाने जाने वाले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लगातार उनके कई दिनों से गुड़गांव में इलाज चल रहा था और हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो उनको किडनी देने के लिए पहुंचे, खुद वहां पर मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए, उनके लिए कामना करते हुए अखिलेश यादव के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रोने लगे। आज हम बात करेंगे बिलाल सहारनपुरी से, हमारे साथ मौजूद हैं, एक शायर हैं और पार्टी से भी कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। बिलाल सहारनपुरी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई। जी बिलाल भाई, कैसे देखते हैं आज का आज दिन? बहुत आज इतना बहुत दुखद दिन है आप लोगों के आज लिए। इतना दुखद दिन है। आज का दिन सचिन भाई बहुत ही दुख का दिन है। हमारे पास तो बात करने के लिए आज शब्द भी नहीं है। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने नहीं, बल्कि हिंदुस्तान ने, भारत ने एक बड़ा नेता खो दिया। वो नेता जो लोहिया जी के विचारों पर चलने वाला नेता था, वो नेता जिसने समाजवाद को एक रास्ता देने का काम किया, वो नेता जो जेपी नारायण को अपना आदर्श मानता था। लोहिया और जेपी के विचारों को, समाजवाद के विचारों को गरीब की झोपड़ी तक कैसे रोशनी पहुंचे, इन आदर्शों पर जिंदगी भर चलने वाला नेता आज हमने खो दिया। सचिन भाई, सिर्फ नेताजी का खिताब अगर किसे मिला तो वो मुलायम सिंह जी को मिला, सुभाष चंद्र जी के बाद। या तो हम सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहते हैं, या जी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी हैं जिन्हें नेताजी कहा जाता है। और ये समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं, बल्कि कोई चाहे कांग्रेस की विचारधारा का हो, भाजपा की विचारधारा का हो, हिंदुत्व वाला हो, सॉफ्ट हिंदुत्व वाला हो, कोई भी हो, XYZ, जी। सब उन्हें आदर से, सम्मान के साथ उनका नाम लेता था। और सब पार्टियों में उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। वो जो एक असल राजनेता होता है, जो जमीनी नेता होता है, इसीलिए उन्हें धरती पुत्र कहा गया, कि वो जानते थे कि राजनीति कैसे की जाती है। आज बहुत सारे लोग उनके साथ के, कोई किसी पद पर है, कोई किसी पद पर है, कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, लेकिन नेताजी हमेशा अमर रहेंगे। जब भी भारतीय राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी किसी नेता की बात होगी, जी। जब भी एक जमीन से जुड़े हुए आदमी की बात होगी, तो मुलायम सिंह जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सुनहरे कलम रोशनाई से मुलायम सिंह जी का नाम लिखा जाएगा, मैं आपको बता बिलाल दूं। भाई, आप एक शायर भी हैं और आप ऐसी शायरी लिखते हैं कि अगला भी भावुक हो जाता है या उसको लगता है कि नहीं, देखिए बड़ी दिल की गहरी बात बिलाल भाई ने कही है। तो बिलाल भाई, आज मन बहुत भारी होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जिसने अपने खून और पसीने से सींचने का काम किया, वो नेता आज हमारे बीच नहीं रहा। देखिए 1992 में जब पार्टी की स्थापना हुई, तब से लेकर मुलायम सिंह जी ने कितनी ऊंचाइयों तक इस पार्टी को पहुंचाया। तो एक कहीं ना कहीं आज उस शख्स को इस दुनिया से रुखसत करते हुए आज बिलाल सहारनपुरी का दिल और मन कितना भावुक है, कितना भारी हो रहा है आज आपका मन? मैं कहूंगा कि जो आप सब लोगों ने देखा अभी, नेताजी एक हफ्ते से हॉस्पिटल में रहे। अच्छा, ये चार लाइनें मैं स्पेशल तौर पर कहूंगा कि होता कहाँ असर है दवाओं के बाद भी। हम्म। होता कहाँ असर है दवाओं के बाद भी, मरते गए मरीज दुआओं के बाद भी। होता कहाँ असर है दवाओं के बाद भी, मरते गए मरीज दुआओं के बाद भी। वो वो मर के जाने कौन सी दुनिया में जा बसे, वो मर के जाने कौन सी दुनिया में जा बसे। जी। लौटे नहीं हजार सदाओं के बाद भी, लौटे नहीं हजार सदाओं के बाद भी। और इतनी जल्दी तुम्हें ये काम नहीं करना था, मौसम हिज्र मेरे नाम नहीं करना था। सो गए सो गए जाकर क्यों आज तन्हा, देखो इतनी जल्दी तुम्हें आराम नहीं करना था, इतनी जल्दी तुम्हें आराम नहीं करना था। और वो लाइनें जो, जब उनका जन्मदिन था पिछले साल, जी। तो मैंने वो लाइनें लिखी थी जो पूरे मशहूर भी हुई, और नेताजी को खुद बहुत पसंद आई, हम्म। अखिलेश जी को बहुत पसंद आई, कि तेरी यहाँ है सबसे अलग बात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम,
बदले हैं तूने देश के हालात मुलायम। जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे। रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे। जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम। तो ये मैंने कुछ बहुत लाइनें बढ़िया लिखी बिलाल थी। भाई। अच्छा ये बताइए, कभी आपको मुलायम सिंह यादव से मिलने का अवसर मिला या कोई संस्मरण आपके याद हो, क्योंकि आप आशु मलिक जी के बहुत करीबी हैं और आशु मलिक जी देखिए एक पिता के समान उनको मानते हैं और वो भी अपने बेटे के समान उनको सम्मान देने का काम करते रहे। कोई वाक्या, कोई ऐसी बात आपको याद हो मुलायम सिंह के जीवन से जुड़ी हुई? देखिए, मेरी खुद भी उनसे मुलाकातें रही हैं। पहले जब हम लोग, क्योंकि मुझे राजनीति का पहले से शौक रहा, हम्म। जब 2004 से मैं नेताजी मुख्यमंत्री बने, मैं तब भी उनसे मिला। और एक मामला हो गया था सहारनपुर में। दो आपस के झगड़े का मामला था। समाजवादी के उस वक्त के एक यहाँ के स्थानीय नेता थे, वो उसमें एक पक्ष जो गलत था उसका पक्ष ले रहे थे। तो हम लोग जाकर के नेताजी से मिले, हमने पूरी बात बताई। तो मुझे याद है कि नेताजी ने एसएसपी को फोन किया और एसएसपी को फोन करके कहा कि इसमें जो सही है वो आप वो करो। एसएसपी ने जवाब दिया कि जो यहाँ के स्थानीय नेता का नाम लिया कि वो इनकी मदद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। हम्म। तो नेता और ये जो है जो आपके पास आए हैं ये विपक्ष के लोग हैं, ये दूसरी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो एसएसपी साहब ने यह बात कही। इस पर नेताजी का जो जवाब था वो कोई नेता ही दे सकता है। बिल्कुल। नेताजी ने कहा कि ठीक है, इन्होंने हमें वोट दिया या नहीं दिया, ये मेरे साथ हैं या नहीं है, अब नहीं थे आगे आ जाएंगे, लेकिन जो सच है आप वो करिए। बिल्कुल। मैं सिर्फ समाजवादी के लोगों का मुख्यमंत्री नहीं हूं, हम्म। मुझे राजधर्म का पालन करना चाहिए। हम्म। आज की राजनीति में आप देख रहे हैं कितने लोग राजधर्म का पालन कर रहे हैं, और वो नेता था। मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, हालांकि ये बात इस वक्त करने की नहीं है, हम्म। लेकिन जिस दिन बाबरी मस्जिद का फैसला आया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी के और नेता हो, या जितनी भी सेकुलर पार्टियां थी, सब खामोश हो गए, क्योंकि एक वोट की राजनीति थी। उन्हें लगा कि एक फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम्म। और जब वो फैसला दे दिया और राम मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया तो कोई बोला नहीं। जी। लेकिन नेताजी का सबसे पहले बयान आया। हम्म। नेताजी ने कहा कि आज मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और ठगा इसलिए महसूस कर रहा है कि पूरी दुनिया ने देखा कि वहां मस्जिद थी और वो मस्जिद को गिराई गई। हम्म। आज वो फैसला आया वो अलग चीज है, जी। लेकिन ये इस तरह नहीं आना चाहिए। मेरा यहाँ कहने का मकसद ये है, मैं हम्म। उस फैसले पर नहीं जाना चाहता, हम्म। कि जो नेताजी को बोलना था, हम्म। उन्हें तमाम मुसलमानों ने विरोध किया कल्याण सिंह का, हम्म। लेकिन उन्हें लगा कल्याण सिंह को पार्टी में लिया। जिस बिल्कुल। वक्त कल्याण सिंह जी को दुत्कार दिया, जिस वक्त भाजपा ने उनसे किनारा कर लिया, हम्म। उस वक्त मुलायम सिंह जी ने उन्हें गले से लगाया, शास्त्री महाराज जी को गले से लगाया। मेरा मतलब कहने का ये है कि उन्हें किसी से वो नहीं था, बिल्कुल। सिर्फ नेता नेता थे, हम्म। सबके नेता थे, जो उनके पास चला गया उसे दिल से लगा दिया। हम्म। ऐसे लोग सचिन भाई बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल सही बात। मौत चलिए। है जमाना करे जिस पर अफसोस, मौत उसकी है जमाना करे जिस पर अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए, बिल्कुल। हमें भी जाना है, लेकिन दुनिया उसे याद करती है हम्म। जो कुछ दुनिया के लिए करके जाता है। बिल्कुल बिलाल भाई, अगर कुछ आप कहना चाहें अपनी तरफ से, कोई शेर या कुछ ऐसी चीज आपके याद आ रही हो तो आप कह सकते हैं। अगर आपके कोई ध्यान हो, कोई ऐसा शेर जो आप मुलायम सिंह जी के लिए पढ़ना चाहें। मैं इतनी बात आपसे कर ली, सही बात तो यह है कि मैं आज निशब्द हूं, हम्म। और नेताजी का जाने का इतना अफसोस है कि मतलब शब्द नहीं मिल रहे, शब्द जो है वो काम नहीं कर रहे। गुजरा, एक शेर पर अपनी बात खत्म करूंगा कि गुजरा वो इस अदा से कि रुथी बदल गई, गुजरा वो इस अदा से कि रुथी बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जब तक राजनीति रहेगी, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक नेताजी का नाम रहेगा। चलिए बिलाल भाई, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके तो से बहुत बहुत
जी जी, आप इस तरीके से शायरी लिखते रहें और समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। धन्यवाद बिलाल।